हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक बट मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है सेविंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने अगर बैंक में पैसा रख रखा है, इट मीन्स कि हमने हमारे पैसे को सेफ जगह पे रख रखा है। बट ऐसा होता है क्या? वो आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या क्या डिफरेंस है। सो वेलकम टू हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सेविंग का मतलब होता है कि अपने पैसे को सेफ रखना। अपना पैसा हम कैसे सेफ रखते हैं? सेविंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें रिस्क बहुत कम होता है, रिटर्न भी कम होता है और पैसा जब चाहो निकल सकता है। कितना भी पैसा आप चाहो, आपने जितना पैसा को सेव करके रख रखा है, उतना पैसा आप निकाल सकते हो। हाई लिक्विडिटी उसमें चांसेस होते हैं। सेविंग में मेन फोकस होता है सेफ्टी। ग्रोथ सेविंग का मेन फोकस नहीं होता है। सेविंग का मेन फोकस होता है सेफ्टी, कि आपका पैसा सेफ रहे और इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अपने पैसे को निकाल सके और उसको यूज कर सके। ये होता है सेविंग का मतलब। और सेविंग के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आप बहुत सारे तरीके से अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। जैसे कि सेविंग अकाउंट में आप रख सकते हैं। आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप उसमें अपना कितना भी पैसा सेव करके रख सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपका पैसा पर्टिकुलर टाइम के लिए उसमें लॉक रहता है। उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट आप करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट जो है वो पर ईयर फिक्स होता है। जैसे कि 6%, 7% या 8%, जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको, आप जब भी अपनी एफडी को खोलोगे तब आपको वो पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। एफडी में ये रहता है कि आपको लिमिटेड ही इंटरेस्ट मिलता है। आपको पता ही होता है कि इतना रिटर्न मुझे इस एफडी से मिलने वाला है। नेक्स्ट है कैश। कैश आप अपने पास रख सकते हैं। आपको सेविंग करना पसंद है, बहुत सारे लोग इन केस ऑफ इमरजेंसी कैश रखते हैं अपने पास, कि अगर कोई घर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें बैंक में ना जाना पड़े या किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। इस वजह से बहुत सारे लोग कैश को रखना प्रेफर करते हैं। बट आज के टाइम पे कैश रखना इतना सेफ नहीं माना जाता है, क्योंकि कैश हम अपने घर पे रखेंगे तो उसका रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए लोग सेविंग अकाउंट में रखना प्रीफर करते हैं। अगर ज्यादा पैसा है तो उसको एफडी कराने में सोचते हैं। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है। आपने उसमें से 20,000 रुपए अपने बैंक में रख दिए हैं। 20,000 रुपए आपने रखे हैं तो उसको आप यूज करने वाले हो, उसको आपने सेव करके रखा हुआ है। पर आपने ये नहीं सोचा है कि उससे मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। आपका मेन पर्पस है कि मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, चाहे उसमें कितना भी रिटर्न मिले या फिर रिटर्न ना भी मिले तो भी चलेगा। तो इसे हम सेविंग बोलेंगे, इन्वेस्टिंग नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ सेविंग। पर्पस ऑफ सेविंग क्या होता है कि इमरजेंसी फंड बनाना, मतलब कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम अपने फंड को यूज कर सके। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे ट्रेवल या गैजेट, हमें कुछ ऐसा गैजेट लेना है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम अपने सेविंग के अमाउंट से उसे खरीद सकते हैं। या फिर हमें गाड़ी लेनी है, हमें घर खरीदना है, तो छोटा 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 हम पैसा अपने पास सेव करके रखते हैं तो हमारी बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स जो है वो पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेफ्टी। फाइनेंशियल सेफ्टी इससे हमारी रहती है। और जैसे कि आजकल के लोग, क्या होता है कि जैसे जॉब अगर आपकी चली भी गई है या फिर मेडिकल इमरजेंसी अगर आपको आ जाती है, तो सेविंग आपको स्ट्रेस से बचाती है। सेविंग आपको बचाती है बहुत सारी बार, कि आपको लोन ना लेना पड़े और आपका काम जो है, आपने जो पैसे सेव करके रख रखे उसमें आपका काम निकल जाए। आइए देखते हैं इन्वेस्टिंग सेविंग से कैसे अलग है और इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है पैसे को ग्रो करना। सेविंग में हम क्या सोच रहे थे कि हमारा पैसा सेफ रहे, चाहे रिटर्न मिले या ना मिले। बट इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो हमारा मेन यही पर्पस होता है कि हमारा जो पैसा है वो आगे जाके ग्रो करे। इन्वेस्टिंग में हम रिस्क थोड़ा हमें ज्यादा होता है, रिटर्न भी ज्यादा होता है, बट हम लॉन्ग टर्म का फोकस रख के चलते हैं। यहाँ गोल हमारा होता है कि आज के पैसे को फ्यूचर में बड़ा बनाना है। सेविंग में हम अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करते हैं। उसी तरीके से
इन्वेस्टिंग में हम लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट हम अपने पैसे को करते हैं। आप अपने पैसे को अलग-अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टॉक्स में अगर एक करते हैं, तो फिर शेयर मार्केट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यही सोच के करते होंगे कि आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद मेरा इतना पैसा मुझे मिलेगा। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट होता है, इससे आपको अच्छी खासी रिटर्न मिलती है। रियल एस्टेट में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इसमें भी हमें रिटर्न अच्छा मिलता है। इन केस हमें कोई प्रॉपर्टी की ज़रूरत है या फिर हम आगे जाके अगर उसको सेल भी करते हैं, तो भी हमें अच्छा खासा रिटर्न अपना पैसा जनरेट करके देता है। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड को भी एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है इंडिया में, और गोल्ड हम इमरजेंसी के लिए भी खरीदते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए भी खरीदते हैं, कि आज अगर हमें कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम गोल्ड को बेच के अपना पैसा ले सकते हैं और उस पैसे को यूज कर सकते हैं। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, तो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग का मतलब ही ये होता है कि आप कंटिन्यू अपने पैसे को ऐसी जगह यूज कर रहे हो जहां पे आप लॉन्ग टर्म का सोच के अपने पैसे को आगे जाके बढ़ते हुए देखना चाहते हो। सो पर्पस क्या होता है इन्वेस्टिंग का? पर्पस ये होता है सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन, कि आपकी वेल्थ क्रिएट हो सके, इन्फ्लेशन को बीट कर सके, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस स्पीड से बढ़ रहा है, आपका पैसा भी उतना स्पीड से बढ़ना चाहिए, आपको उतना रिटर्न मिलना चाहिए, तो ही आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे हो सके, जैसे कि रिटायरमेंट या हाउस। तो अगर आपको घर भी लेना है, तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है पैसा, तो ही आप घर ले पाते हैं, क्योंकि उसमें इतना पैसा लगता है कि आपकी सेविंग से वो आप नहीं खरीद पाते हो। वो एक शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्टिंग हमें करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ सेविंग करोगे तो पैसा सिर्फ सेफ रहेगा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के गोल्स पूरे करने हैं तो आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, और आपको इन्वेस्टिंग कहाँ और कैसे करनी है, ये हम आगे जाके देखते हैं। सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? सेविंग और इन्वेस्टिंग में मेजर डिफरेंस तो यही होता है कि सेविंग का मतलब होता है सेफ्टी और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ग्रोथ। सेविंग आपको गिरने से बचाती है और इन्वेस्टिंग आपको आगे बढ़ाती है। दोनों में ये डिफरेंस होता है, दोनों का रोल अलग अलग है और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेविंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेविंग आपके पैसे को सेफ रख रही है, बट इन्वेस्टिंग आपके पैसे को आगे जाके ग्रोथ में हेल्प कर रही है। सेविंग इज इक्वल टू सेफ्टी एंड इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू ग्रोथ। सेविंग आपको गिरने से बचाती है और इन्वेस्टिंग आपको आगे बढ़ाती है। दोनों का रोल अलग है और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क कंपैरिजन के बारे में। अगर हम रिस्क की बात करें तो सेविंग ऑलमोस्ट जीरो रिस्क होता है, क्योंकि उसमें हमारा पैसा जो है वो सेफ रहता है। और इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो इसमें मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि जिसमें रिटर्न मिलेगा उसमें रिस्क भी रहेगा। लेकिन हमें याद ये रखना है, रिस्क के बिना रिटर्न नहीं होता है। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं कि रिस्क को मैनेज करके चलते हैं, अवॉइड नहीं करते हैं। वो लोग सेविंग भी करते हैं और इन्वेस्टिंग भी करते हैं, क्योंकि दोनों का जो पर्पस है वो अलग अलग है, दोनों का यूज अलग अलग है। और इसी तरीके से हम अगर बैलेंस होके चलते हैं, तो हमारा रिस्क भी मीडियम रहता है और हमारा रिटर्न भी मीडियम रहता है। अब हम देखते हैं रिटर्न कंपैरिजन। अगर हम रिटर्न कंपेयर करें तो सेविंग और इन्वेस्टिंग में बहुत डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि सेविंग में हमें 3 to 6% का रिटर्न पर ईयर मिलता है, वहीं इन्वेस्टिंग में हमें 10 से 15% का रिटर्न हमें मिलता है, वो लॉन्ग टर्म में मिलता है। सेविंग में हमें पर ईयर के बेसिस पे मिलता है और इन्वेस्टिंग में ये चीज लॉन्ग टर्म होती है। और इन्फ्लेशन देखा जाए तो इन्फ्लेशन 6 to 7% एवरेज होती ही है। तो अगर आप सिर्फ सेविंग कर रहे हो तो रियल में पैसा ग्रो नहीं हो रहा है आपका। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर कोई भी अगर स्टेटस डालता है, कोई भी मैसेज आपको आता है, तो उस पे आप ट्रस्ट ना करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और सही जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।